जय जगन्नाथ। आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है। और कोई अभी तक ज्वाइन नहीं किए हुए हैं? थोड़ा वेट कर लें। जय जगन्नाथ। आप सभी को इग्नू LSC 21239 पूरी केंद्र की तरफ से आप सभी का यहाँ पर स्वागत। और आज की जो MSK 007 कोर्स को मैं डॉक्टर विभुदत्त मिश्र आज उपस्थित हूँ। तो आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम जो आपका सेकंड यूनिट है शब्दार्थ स्वरूप, तात्पर्यार्थ, अभिहितान्वयवाद, अन्विता विधानवाद, इस विषय को देखेंगे। तो इसमें पहले तो पिछले क्लास में हमने देखे थे जो मम्मट का काव्य प्रयोजन क्या है, मम्मट का लिखा हुआ काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजन क्या है, काव्य हेतु क्या है, और काव्य उपदेश किस तरह देता है, काव्य के लक्षण क्या है, और तीन प्रकार के काव्य, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य, जैसे किया जाता है और किस आधार पर उसको उत्तम, मध्यम और अधम की विवेचना रहता है। इस विषय को हमने देख चुके हैं। और आज की जो क्लास है वो हम शब्दार्थ स्वरूप को देखेंगे और तात्पर्यार्थ वृत्ति को देखेंगे, और उसके बाद थोड़ा अभिधा लक्षणा व्यंजना को भी देखेंगे। विषय शब्दार्थ स्वरूप। तो शब्दार्थ जो स्वरूप होता है, पहले तो लक्षण बोल चुके हैं। लक्षण क्या है? तददोषो शब्दार्थो सगुणो अनलंकृति पुनः क्वापि। आप में से कोई किसी के पास ये है, टेक्स्ट है, तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, आप सबकी सुविधा के लिए। ग्रंथकार आचार्य मम्मट ने शब्द और अर्थ के स्वरूप को बताया है। स्यात् वाचको लाक्षणिक शब्द अत्र व्यंजक त्रिदम। शब्द जो है तीन प्रकार के होते हैं, या तो वाचक होंगे, या लाक्षणिक होंगे, या तो व्यंजक होंगे। शब्द तीन प्रकार के होते हैं। क्या? वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक। तीन प्रकार के शब्द हैं। और तीनों शब्द से, तीन प्रकार के शब्द से तीन प्रकार के अर्थ निकलते हैं। अर्थ क्या क्या है? अर्थ है, वाचक से जो अर्थ निकलेगा उसे वाच्य कहा जाएगा। वाचक से जो अर्थ निकलेगा उसे क्या कहा जाएगा? वाच्य कहा जाएगा। और लाक्षणिक जो शब्द है उससे जो शब्द निकलेगा उसे लक्ष्य बोला जाएगा। और व्यंजक शब्द जो रहेगा, व्यंजक शब्द को, शब्द से जो अर्थ प्रतीति होगा उसे व्यंग्य कहा जाएगा। जैसे कि
हमने पूरे पिछले क्लास में या पिछले साल भी हमने विधा लक्षणा व्यंजना जब पढ़ रहे थे तभी उसी क्रम में हमें ये आलोचना की है। फिर भी और एक बार काव्य प्रकाश के अनुसार हम आलोचना करेंगे। तो वाचक क्या है, जैसे कल ही बोला था, राम ग्रामम गच्छति। यहाँ राम शब्द का अर्थ दशरथ पुत्र या कोई व्यक्ति विशेष ऐसा किया जा सकता है। ग्रामम कोई स्थान विशेष, गच्छति जा रहा है। एक शब्द का उच्चारित होते ही जो अर्थ प्रतीति होता है वो उसका वाचक है, वो उसका वाच्य है और शब्द को वाचक कहा जाएगा। उसमें और दूसरा अर्थ नहीं है। और जहां पर मुख्यार्थवाद होकर दूसरा अर्थ प्रतीति हो तब वहां लाक्षणिक कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण हमने सुप्रसिद्ध उदाहरण गंगायाम घोषः है। गंगायाम घोषः, उसमें गंगा याम सप्तमी विभक्ति का अर्थ होता है आधार। और आधार के ऊपर कोई वस्तु रह सकता है, लेकिन गंगा शब्द का अर्थ है बहता हुआ पानी, बह- नदी। गंगा तो स्थिर नहीं है, बहती हुई प्रवाह है। और प्रवाह में एक गांव कैसे रह सकता है, नहीं रह सकता है। यहाँ मुख्यार्थवाद हो रहा है और मुख्यार्थवाद होने पर जो सप्तमी विभक्ति का अर्थ है उसका जो अर्थ है उसका समीप वाला अर्थ हमने लेते हैं। क्या लेते हैं? समीप अर्थ। सप्तमी का जो अर्थ है वहां निकटतर अर्थ, तीरे अर्थ को हम लेते हैं। गंगा तीरे भूसः। उसी प्रकार व्यंजक शब्द का वाक्य का उदाहरण था हमारा गतोस्तमर्कः। सूर्य ढल रहे हैं, शाम हो रहा है। तो इस विषय पर क्या हो रहा है, गतोस्तमर्क मुख्यार्थ तो बात नहीं हो रहा है, शाम का समय है। लेकिन अर्थ प्रतीति जो हो रहा है भिन्न भिन्न हो रहा है। मुख्यार्थ बाद न होकर भी जहां पर दूसरा अर्थ का परिकल्पना किया जाए जिस वाक्य का जिस शब्द का, वहां पर शब्द को व्यंजक कहा जाता है और अर्थ को व्यंग्य कहा जाता है। ऐसी बात है। आपकी जो स्टडी मटेरियल है वहां पर भी इस विषय को बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। तो मैं यहाँ संस्कृत गतोस्तमर का बोला, वहाँ सायंकाल हो गया ऐसा वहाँ हिंदी में ही लिखा गया है। काव्य प्रकाश जो है संस्कृत का मूल ग्रंथ है, तो उदाहरण और लक्षण वाक्य मूलतः संस्कृत का याद रहे तो ये ज्यादा सुंदर बैठता है। परीक्षक को भी लगता है कि नहीं, ये मूल ग्रंथ का भी अवलोकन किया है, ऐसा महान प्रतीति होता है। तो शब्दार्थ में सर्वेषां प्रायसो अर्थानां व्यंजकत्वम् अपि इष्यते। तो कहा जाता है कि आचार्य मम्मट ने तीन प्रकार के शब्दों का निर्देश किया है, उनमें व्यंजक शब्द भी बतलाया है। इस प्रकार शब्दों को व्यंजकता है, यह स्पष्ट ही है कि यह व्यंजकता अर्थों में भी होती है। यहाँ यही बतलाया गया है, जैसे सर्वेशम प्रायसो अर्थानां व्यंजकत्वम अपि इष्यते, अर्थात प्राय वाच्य लक्ष्य और व्यंग्य ये समस्त अर्थों की भी व्यंजकता अभिष्ट है। वाच्य से भी व्यंग्य हो सकता है। जो व्यंजक शब्द होता है वो वाच्यार्थ को भी प्रकाशित करेगा और व्यंग्य अर्थ को भी प्रकाशित करेगा। और जो लाक्षणिक शब्द है वो लाक्षणिक लक्ष्यार्थ को भी प्रकाशित करेगा और व्यंग्य अर्थ को भी प्रकाशित करेगा। लक्षण तो अभिधा मूला जो वाच्यार्थ मूला भी है, अभिधा मूला भी हो सकता है व्यंग्य, और लक्षणा मूला भी हो सकता है। और व्यंग्य तो व्यंग्य मूला ही रहेगा। तो यहाँ पे भी तो सर्व सब व्यंग्य तो हर जगह भी हो सकता है, लेकिन शब्द तीन प्रकार के कहे जा रहे हैं। उसके वाच्यार्थ की व्यंजकता का व्याख्या करते हैं। वाच्य लक्ष्य व्यंग्य अर्थों में वाच्य अर्थ की व्यंजकता उदाहरण, वाच्य से कैसे व्यंग्य आता है। मातृगृहोपकरणम अद्य खलु नास्तीति साधितम त्वया।
तद्भण किम करणीयम एवं एव न वासरः स्थायी। अर्थात हे माता, तुमने ही बतलाया है कि आज घर में ईंधन शाकादि सामग्री नहीं है, तो तुम ही बताओ कि क्या करना चाहिए अथवा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिन तो उसी प्रकार स्थिर रहने वाला नहीं है। प्रस्तुत श्लोक में वाच्यार्थ से व्यंग्य की अर्थति प्रतीति होती है। यहाँ वक्ता वैशिष्ट के कारण अर्थात किसी स्वेच्छाचारी नायिका का यह उक्ति है। इस हेतु श्रोता को यह प्रतीति हो जाती है कि कहने वाली स्वच्छंद विहार के लिए जाना चाहती है। विषय यह है कि एक नायिका है और घर में खाना पकाना काम है, खाना पकाने की कुछ जरूरत नहीं है, तो वो बोल रही है, उसकी मांग को बोल रही है, मातः गृहोपकरणम अद्य खलु नास्तीति साधितम त्वया, तद्भण किम करणीयम एवं एव न वासरः स्थायी। घर का सब काम काज सब खत्म कर चुकी है जितना था भी, तो बाकी जो काम है वो तो कुछ है नहीं, सब तो साधितम तो या सब तुमने तो कर लिया, और तो काम के तो तद्भण, तो आप बोलिए, भण धातु भणति भणतः भणंती, आप बोलिए किम करणीयम, क्या करना है। नवास है तो दिन तो अभी पूरा पड़ा हुआ है, दिन की शुरुआत ही है, आप सब काम खत्म हो चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, वाच्यार्थ तो है क्या है कि काम सब खत्म हो चुका है और क्या करना है माँ जी, और पूरा दिन तो पड़ा हुआ है, ये सिंपल सा अर्थ है। लेकिन प्रतीति क्या हो रही है, जो नायिका बोल रही है वो किस अर्थ में बोल रही है। पूरा दिन तो माँ पड़ा हुआ है, काम तो कुछ है नहीं, पूरा मैं घूम के आ जाऊं। बाहर वो जाना चाहती, घूमने जाना चाहती। तो यहाँ वाच्य के अंदर भी व्यंग झलकता है। उसका अर्थ यही है। हम लोग भी जैसे बच्चे भी घर में नटखट काम करते हैं, तो बच्चे भी माँ माँ बोलती है अपनी बेटी को, "जा पढ़ाई कर ले", पढ़ाई करने के बाद माँ सब कुछ होम टास्क कंप्लीट हो गया है, वो बार बार बोलता है बच्चे माँ को। इसका मतलब क्या है, काम आपने जो बोला था मेरा हो गया है, अब मैं अपना काम करूं, मतलब कहीं खेलने कूदने जाऊं, इसका अर्थ है होता है। उसी तरह यहाँ पर भी वाच्य अर्थ से व्यंग्य अर्थ झलकता है। फिर है लक्ष्य अर्थ, देखते हैं। साधयन्ति सखी सुभगम क्षणे क्षणे दुनासि मत्कृते, सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम तावत विरचितम त्वया। हे सखी, मेरे लिए उस सुंदर नायक को मनाती हुई तुम प्रतिक्षण दुखी हुई हो। सद्भाव और स्नेह में करने योग्य उचित कार्य ही तुमने किया है। उक्त पद्य में लक्षार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। प्रिय को मनाने के लिए प्रेषित किंतु उसके साथ अनंत के आई हुई सखी के प्रति किसी नायिका की यह उक्ति है कि अतः बोधव्य वैशिष्ट श्रुता की विशिष्टता के कारण सहृदय जनों को यह व्यंग्यार्थ प्रतीति होती है। यह नायिका कामुक पति का तथा स्त्री अपराध को प्रकट कर रही है। अपनी सखी के अपराध को समझ लेने वाली नायिका की इस उक्ति में सद्भाव तथा स्नेह रूपी मित्रता इस मुख्यार्थ का बाद हो जाता है, अतः विपरीत अर्थ लक्षित होने लगता है। विपरीत लक्षणा का यह उदाहरण है। तो क्या बोलते हैं, तो कोई दो नायिका हैं, दो सखी हैं, और एक की एक नायक है, नायिका की एक नायक है, और किसी कारण से नायक और नायिका के बीच मन मुटाव हो गया है, और उस मन मुटाव को ठीक करने के लिए वो नायिका की जो सखी है नायक के पास गया है। नायक के पास जाकर वो मन मुटाव को तो क्या हल करे या ना करे दूसरी बात है, वो क्या किए हैं, उनके साथ घूम फिर कर आई। आकर जब नायिका से मिल रही है तो नायिका उसे बोल रही है कि तुमने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है कि मैं मेरी रूठी हुए नायक को आप मना के आए हैं, अब मेरे कारण आप भी बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है, ये बोले। लेकिन यहाँ वाच्यार्थ तो यही है, लेकिन वाच्यार्थ है नहीं यहाँ पर, वाच्यार्थ बाधित हो रही है।
क्योंकि कभी भी नायिका जो है वो कभी दूसरी सखी या बांधवी को कभी मान्यता नहीं देती है, वो अपनी नायक के साथ दूसरी की किसी को घूमने फिरने की। तो यहाँ पर मुख्यार्थ वाद हो रहा है। और यहाँ पर जो बोल रहा है, क्यों क्या बोल रहा है, उसकी जो घूमने पुण्य उनकी जो मिलन है, वो मिलन को वो दोष के रूप में ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ दोष को दिखा रहा है और मुख्यार्थ यहाँ बात हो रहा है। इसीलिए वो बोल रहा है, साधयंती सखी शुभगम क्षणे क्षणे दुनासी मत कृते सद्भाव स्नेह करणीय सदृशकम तावत विरचितम। तो या ये लक्षार्थ की व्यंजकता को दिखाती है। और व्यंग्यार्थ की व्यंजकता, पश्य निश्चल निस्पंदा विशिनी पत्रे राजते वलाका निर्मल मरकत भाज न परिस्थिता शंख सुक्तिरिव। यहाँ पर ये जो पंक्ति है, जहां तक मेरा स्मरण, ये गाथा सप्तशती का है। गा पश्य निश्चल निस्पंदा विशिनी पत्रे राजते बलाका निर्मलम अर्कत भाजन परिचिता शंख सुक्तिरिव। यह जो पंक्ति है, यह पंक्ति गाथा सप्तशती का है। इसमें क्या हुआ है, वो एक जगह पर बैठे हैं और वहां पर निश्चल निस्पंदा विशिनी पत्र राजते बलाका, कमलिनी पत्र पर, कमलिनी मतलब कई फूल, लिली, इंग्लिश में इसको लिली कहा जाता है। कमल, लिली फूल पत्ते के पास बलाका, बगुली बैठा की पंक्ति है। और जो कि हिला जुला भी नहीं करे, चुपचाप बैठी रही है और कैसे सुंदर दिख रही है, मानो स्वच्छ नीलम नीलमणि पात्र शंख सुक्ति। नील पात्र के ऊपर जो बगुली बैठा, वो सफेद कलर का है, रंग का, वो बैठे हैं, तो बहुत सुंदर दिख रहा है, बोल रहा है। यहाँ पे विषय क्या है, यह हाल अभी गाथा सब, इसमें भी आपका स्टडी मटेरियल में भी वो गाथा सब उल्लेख दिया गया है। बलाका की निश्चलता का वर्णन करके उसकी निर्भयता को व्यक्त किया गया है। और व्यंग्यार्थ के द्वारा उस स्थान की निर्जनता अभिव्यक्त होती है। प्रसंग अथवा विशेष अवसर के कारण इस निर्जनता को प्रतीति के द्वारा सहृदय जन दो प्रकार अर्थ समझते हैं। एक, संयोग पक्ष में कोई नायिका उपनायक से ये कहती है कि यह निर्जन स्थान है, अतः यही उचित संकेत स्थल है। तो अर्थ दो है यहाँ पर। तो जहाँ संयोग पक्ष को दिखाया जाता है, संयोग और विप्रलंब, तो नायिका बोल रहे हैं कि देखो यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ बगुला बगुली ही है, पूरा निर्जन जगह है, हमारे मिलन के लिए ये पार्क जैसा है, हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं, मिलन कर सकते हैं, कोई असुविधा नहीं। और विप्रलंब के पास पक्ष में क्या होता है, जब नायक कहता है कि तुम यही नहीं आई, मैं तो यहाँ आया था, मतलब नायिका, नायक गया है उस जगह पर, लेकिन नायिका आई नहीं है। तो नायक वेट करके करके फिर रिटर्न आ गया है और बाद में बोल रहा है कि वहां पर ऐसा था और तुमने आया नहीं। तब नायिका व्यंजना द्वारा प्रकट करती है कि बलाका की निर्भयता से यहाँ मनुष्य के आगमन का अभाव व्यतीत हो रहा है, अतः झूठ बोलते हो। तो समझने की बात है कि जब ये नायक बोल रहा है वाक्य, तो नायिका बोल रही है विप्रलंब के पक्ष में कि यहाँ जो बगुली और बैठे हैं, इनका कोई हाल हिला जुला भी नहीं है, कोई मतलब कोई आया ही नहीं है। कोई आता तो यह पक्षी कैसे यहाँ बैठता, यहाँ नहीं बैठता, आप झूठ बोल रहे हो, यह अर्थ को बोल रहे हैं। तो इस प्रकार के वाच्यार्थों से व्यंग्य को प्रतीति होता है। और अ, लक्षार्थ से भी व्यंग्य की प्रतीति किया जा सकता है, व्यंग्य होता है लक्ष्य से।
और व्यंग्य सिद्ध तो फिर और एक व्यंग्य की। तो अभिधा लक्षणा व्यंजना इस प्रकार वृत्ति के साथ होता है, आगे फिर हम देखेंगे। और उसके बाद आता है अभिहितान्वयवाद और अन्विता विधानवाद। वाक्य को जब हम तो इस विषय को साधारण तरीके से समझा जा सकता है। हम जब कुछ बोलते हैं तो उस वाक्य में आकांक्षा योग्यता सन्निधि रहना चाहिए। आकांक्षा क्या है? अभी मैं किसी को बुलाऊं, मान लीजिए यहाँ संजय है, तो संजय, आज मैं संजय बोल दिया, चुप है, चुप बैठ गया, तो संजय के मन में ये आग्रह रहेगा कि संजय क्या आगे कुछ बोलना है, तब जाकर वाक्य संपूर्ण होगा। तो आकांक्षा रह रही है। तो आकांक्षा ना जहां पर समाप्ति हो, वैसे ही वाक्य बोलना है, तो आकांक्षा होना है। योग्यता होना है वाक्य में, जैसे कि आज माली ने आग लेकर बगीचे में सींचा। माली आग लेकर, अग्नि लेकर बगीचे में सिंचन कैसे करेगा? सिंचन काम तो पानी से होता है। तो जिस वाक्य में जो शब्द हम व्यवहार करेंगे, उसमें क्या होता है, उसकी योग्यता होनी चाहिए जो शब्द हम व्यवहार कर रहे हैं। तो आकांक्षा योग्यता सन्निधि। सन्निधि का मतलब क्या है? अभी मैं संजय जैसे बोला कि संजय, संजय आ जाओ, या संजय अपना मोबाइल अनम्यूट करो, ये वाक्य है। मैं अभी क्या करूं, बोलूं कि संजय बोल के बोल दूं, और अनम्यूट कब बोलूं? 2 दिन बाद बोलूं। तो अनम्यूट और इस संजय से कोई संपर्क नहीं है। या 6 बजे बाद बोलूं, तो संजय यहाँ नहीं होगा, मैं भी नहीं होगा, वो रहूंगा, ये क्लास खत्म हो गया होगा, तब अनम्यूट करने के लिए मैं किसी को भी बोलूं तो वो अर्थ नहीं होगा। कोई दूसरा सुनेगा तो क्या अनम्यूट करूं बोलेगा। तो जो अव्यवहित उच्चारण है उसे सन्निधि कहा जाता है। आकांक्षा योग्यता सन्निधि वशा वक्ष्यमाण स्वरूपाणाम अर्थानाम समन्वय तात्पर्यार्थ विशेष उपरतार्थो अपि वाक्यार्थ। तो क्या है, जब हम कुछ आकांक्षा योग्यता सन्निधि युक्त वाक्य प्रयोग करते हैं, उसमें एक तात्पर्यार्थ, तात्पर्य वाक्य, इस पद राम राम ग्रामम गच्छति, ये वाक्य हो गया। तो उसमें क्या होता है, राम का अर्थ, राम शब्द उच्चारण करने पर राम का जो अर्थ है वो तो प्रतीति हो गया कि राम कोई व्यक्ति विशेष है, मान लीजिए। ग्रामम स्थान विशेष है, गच्छति क्रिया है, गमनानुकल व्यापार है। अभी ये तीनों शब्द उच्चारण होते ही अपनी अपनी अर्थ को समझा बुझाकर विरम्य व्यापार, शब्द बुद्धि कर्मणाम विरम्य व्यापार, एक बार उच्चारित किए हुए जो शब्द है वो अपने अर्थ को समझाकर प्रस्तुतित करके वो विरम्य हो जाते हैं। विरम्य व्यापार भाव रहता है, और उसमें और व्यापार नहीं हो सकता। जब एक शब्द उच्चारित होते ही अपना अर्थ को समझाकर वो विरम्य हो जाता है, लीन हो जाता है, उसके बाद इन अर्थों के बीच राम का अर्थ व्यक्ति विशेष, ग्राम का अर्थ स्थान विशेष, गच्छति का अर्थ गमनानुकूल व्यापार है। ये तीनों के अंदर जो संबंध है, ये संबंध कौन करता है, यह है प्रश्न। तो इस संबंध करने वाला जो रहता है, इस संबंध को स्थापित करने वाला होता है तात्पर्य वृत्ति। राम का अर्थ है, राम का अर्थ है किसी व्यक्ति विशेष का, ग्राम का अर्थ है स्थान विशेष का, गच्छति का अर्थ है जाना, जाने के लिए जो व्यापार है उसका अर्थ है। अभी ये तीनों अर्थ में समन्वय, उनका अन्वय कौन करेगा, कौन सा वृत्ति? राम से समझा गया जो अर्थ है वो तो वाच्यार्थ है, ग्राम से समझा गया अर्थ वो भी वाच्यार्थ है, और गच्छति से समझा हुआ अर्थ वो भी वाच्यार्थ है। अभी तीनों वाच्यार्थों में जो समन्वय रक्षा करेगा, जो समन्वय अन्वय कराएगा, कौन है? कौन सी वृत्ति से होगी? अविदा वृत्ति। तो राम वो अपना काम करके चला गया, तो उसमें तात्पर्य वृत्ति की बात बोला जाता है। यहाँ तात्पर्य वृत्ति काम करता है, बोला है, इसीलिए तात्पर्य वृत्ति का बात किया गया है। आकांक्षा योग्यता और आसक्ति के सन्निधि के बारे में तो हम बोल दिए। अभी अभिहितान्वयवाद, अभिहित अन्वय, अभिहित
उक्त, अभिहित, अभिहिते, अनभिहिते सूत्र तो व्याकरण में पढ़े होंगे आप लोग। क्या होता है, हम एक वाक्य को बोलते हैं, उसके बाद उसमें संसर्ग अन्वय करते हैं, ऐसा है? या पहले अन्वय, बोलने वाला पहला अन्वय करता है, उसके बाद शब्दों को उच्चारण करता है? यदि तो दो पक्ष हैं। एक पक्ष है, क्या है, नहीं, पहले शब्द को उच्चारण करता है, उसके बाद अन्वय होता है, तो यह अभिहित फिर अन्वय, पहले बोला और फिर बाद में अन्वय हुआ, तो अभिहितान्वयवाद। दूसरा, पहले अन्वय अंदर होता है, उसके बाद हम बोलते हैं, अन्विता विधानवाद। तो पहले बोला जाए, बाद अन्वय। हेलो, आपको सुनाई दे रहा है? ठीक है। तो क्या होता है, जहां पर पहले वाक्य बोला जाए और फिर वाक्य में उच्चारित जो शब्द है, शब्दों के बीच अन्वय जो होता है वो बाद में हो, तो वह अभिहितान्वयवाद है। ये एक ग्रुप है, एक पक्ष है। और दूसरा पक्ष होता है, वो पहले अन्वय होता है, फिर बाद में हम उच्चारण करते हैं। तो जहां पर पहले बोला जाए और बाद में अन्वय हो, वो अभिहितान्वयवाद है। और जहां पर पहले अन्वय की हो और बाद में जाकर उच्चारित किया जाए, तो वह अन्विता विधानवाद है। तो यहाँ दोनों मत है। अभिहितान्वयवाद जो है वो कुमारिल भट्ट का है अभिहितान्वयवाद। और जो है अन्विता विधानवाद, वो है प्रभाकर, कुमारिल भट्ट के शिष्य प्रभाकर जी का मत। तो विषय है प्रभाकर जी का जो है, एक विषय को आप लोग जानना चाहिए। प्रभाकर जी का जो मत है उसको गुरु मत भी बोला जाता है, लेकिन शिष्य तो प्रभाकर ही है, लेकिन उनकी मत को गुरु मत बोला जाता है। क्या है, एक बार जैसे हम क्लास ले रहे हैं, उसी प्रकार कुमारिल भट्ट भी प्रभाकर जी का क्लास ले रहे थे, पढ़ा रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट बैठे थे और उसी क्षण में क्या हुआ, एक वाक्य आया, पूर्वम अपि नोक्तम, पूर्वम पूर्वम तो नोक्तम, परम अपि नोक्तम। अभी पूर्वम पहले भी नहीं कहा गया और बाद में भी नहीं कहा गया, इसी प्रकार सिद्धांत को प्रकट किया गया, ऐसा कुछ वाक्य है। अभी उस संदेह में पहले भी वाक्य, कैसा वाक्य ये बना है कि पहले भी नहीं है और बाद में भी नहीं है, और सिद्धांत यहाँ पर बोला गया, लिखा हुआ है। तो इस वाक्य का अर्थ क्या है कि कुमारिल भट्ट के मन में तुरंत स्फुटित नहीं हुआ। अर्थ क्या होना है इस वाक्य का, ये याद नहीं आया उनको। तो बहुत सोचे कि क्या बोलना चाहते हैं ग्रंथ में, इस वाक्य का वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है। इस विषय को उन्होंने बहुत सोचा, वहां पर बहुत समय तक वहां बैठकर क्या हो सकता है, फिर भी उनका याद नहीं आया। तो इतने सारे स्टूडेंट रहे थे उनके बाद, वो तो बहुत बड़े विद्वान थे, मीमांसक ही थे। और मीमांसा के सबसे बड़े विद्वान वही थे, कुमारिल भट्ट उस समय, और उनके जैसा विद्वान और कोई था ही नहीं। तो ये कैसी विषम स्थिति है। उसी समय उन्होंने बोला कि ठीक है, बस जितने स्टूडेंट उनके थे, छात्र विद्यार्थी पढ़ रहे थे, विद्यार्थियों को बोला कि आप लोग बैठे रहिए, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। उठ के चले गए। शायद बाहर थोड़ा टहलाए तो घूम फिर आए जाए तो थोड़ा याद आ जाए, लेकिन मन में वही वाक्य है, पूर्वम तो नोक्तम परमपि नोक्तम, ये दोनों वाक्य उनके मन में चल ही रहा था। उसी समय जब गुरुजी उठ के चले गए, मतलब कुमारिल भट्ट उठ के चले गए हैं, वो अपनी जो डेस्क था वहां पर जहाँ पढ़ा रहे थे, जिस जगह पर, किताब तो वहां छोड़ के चले गए हैं। अभी प्रभाकर उनके छात्र रहे हैं, और प्रभाकर जी उठे और चुप के जाकर वहां जो किताब था वहां पास में लिख दिए, थोड़ा जाकर
कि पूर्वम तुना उक्तम, तो तू शब्द हर्षोकारांत तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या होता है? तू ना उक्तम, तू ना, तो उसका संधि तू न उक्तम होगा। तो तू ना उक्तम, तो पहले तू शब्द में बोला जा रहा है, जो वाक्य प्रकरण वहां पढ़ाया जा रहा था उसमें तू शब्द में सिद्धांत को बोला गया, और बाद में परम अपि नोक्तम, अपि अपीना, कवि शब्द हर्षई कारांत तृतीया विभक्ति एक वचन में क्या होता है? कभी ना, अपीना होगा। तो अपि शब्द से बोला जा रहा है, ऐसा अर्थ है बोल के वहां पर थोड़ा ऐसे लिख के चले आए। गुरु जी को साक्षात सबके सामने बोलेंगे तो कहीं गुरु जी को बुरा लगेगा, उतना साहस भी उनका नहीं आया, तो उन्होंने सम्मान पुरस्सर वहां पर जाकर थोड़ा लिख कर चले आए साइड में कहीं। अब थोड़ी देर के बाद गुरु जी कुमारिल भट्ट वहां पर आए। आने के बाद वहां पर देखे कि यहाँ कुछ लिखा हुआ है, और जब देखे कि वाक्य का जो वास्तविक अर्थ है वो लिखा हुआ है, और तुरंत उनका याद भी आया, अरे हाँ हाँ ठीक सही बात है। और जब उन्हें पता चला कि ये किसने किया है, तो प्रभाकर किए हैं बोल के जब उनके सामने आया, तो तब से लेकर कुमारिल भट्ट ने प्रभाकर को अपना गुरु माना कि आप मेरे गुरु हो गए आज से, क्योंकि आप मुझे याद दिलाए, मुझे ज्ञान दिए। तो इसीलिए प्रभाकर शिष्य होते हुए भी उनका मत को गुरुमत बोला जाता है। गुरुमतम, गुरुमतानुसारम, ऐसा लिखा होता है ग्रंथ। तो गुरुमत का मतलब है प्रभाकर का, लेकिन प्रभाकर शिष्य ही है, उनका मत लेकिन गुरु। तो अच्छा शिष्य बनना है, शिष्य बनने के बाद गुरुत्व तो स्वतः आ जाता है। तो इसी प्रकार हमारी ये जो महान संस्कृति है, ये महान है। ये सब कहानी नहीं है, सच्ची घटना सब है, सांप्रदायिक घटना सब है। यहाँ पर लिखा, कहीं लिखा नहीं मिलेगा। ये संप्रदाय में गुरुओं की मुख से हम सुन सुन के आ रहे हैं। आप जैसे मुझसे सुने हैं, मैं भी अपने गुरुओं से ही सुना। तो हमारी इस परंपरा को भी समझना है कि हम अच्छा शिष्य बनना है, तो गुरु तो स्वतः आ जाएगा। तो यही बात है। तो यहाँ पर भी कुमारिल भट्ट का जो मत है उसको को भी बोला गया है, और प्रभाकर जी का जो मत है उसको लिखा गया है, बोला गया है। तो मम्मटाचार्य ने काव्य प्रकाश में लिखे हैं, एक है अभिहितान्वयवाद और एक है अन्विता विधानवाद बोलकर है। और यही विषय है, अभिहितान्वयता विधानवाद। तो इस यूनिट का इतना ही है। और फिर नेक्स्ट सेकेंड थर्ड यूनिट को देखेंगे, वहां शब्द शक्ति निरूपण के विषय में बोला जा रहा है। क्या है शब्द शक्ति निरूपण? तो पहले मुख्यार्थ के विषय में, मुख्यार्थ अभिधा शब्द शक्ति जो है वो वृत्ति ही है, अभिधा लक्षणा और व्यंजना के नाम पर। तो अभिधा की पहली व्याख्या होगी, अभिधा वृत्ति। अभिधा किसे कर? साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते सवाचक। क्या है? जो शब्द हम उच्चारित करते ही साक्षात जिस अर्थ का प्रतीति होता है वो होता है वाच्यार्थ। और जिस शब्द से वो अर्थ प्रतीति हुआ है, अर्थ ज्ञान हुआ है, वो होगा वाचक। तो वाचक शब्द है और वाच्य अर्थ है। और इसका कैसे होता है? तो संकेत जो होता है किस आधार पर होता है? तो वहाँ जाति हो सकता है, गुण हो सकता है, द्रव्य हो सकता है, यदृच्छा हो सकता है, ऐसा है। संकेतितः चतुर्भेद जात्यादिर जातिरेव वा जाति गुण क्रिया यदृच्छा, ये तीन प्रकार का है।
हो सकता है जो शब्द हम उच्चारण करें वो जाति को समझाए, तो गो शब्द गोत्व जाति का भी बोध करता है। गुण शब्द जैसे शुक्ल इत्यादि, सफेद गाय का वर्ण कैसा है, सफेद है, या दूध का वर्ण कैसा है, सफेद है। तो दुग्ध दुग्ध है, दुग्धे विद्यमानम यद दुग्धत्वम वर्तते, दुग्ध में जो दुग्धत्वम है और दुग्ध में जो शुभ्रत्वम है, दो चीजें हैं। तो दुग्धत्वम तो जाति का वाचक है, दुग्धत्वम समझाएगा। और कहीं पर शुभ्रत्वम, जो शुभ्र है वो तो गुण है, तो गुण के आकार में होगा, या तो फिर क्या है, जाति के आधार पर होगा, या फिर क्रिया को समझाएगा। तिंगंत पचती गच्छति, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐसे अर्थ में रहेगा। या वहां से जो सिद्ध रूप होता है पचती पाकः, ऐसे अर्थ में। यदृता सभी प्रयुक्त के लिए जाते हैं, जो संज्ञा जैसी, जैसे बेल का नाम डिथ है, किसी एक नाम है आजकल जो पिंटू चिंटू मिंटू गिंटू है, यदृच, उसका अर्थ नहीं है। जैसे पहले होता है श्रीकरः, महादेव, गणपति, गणेश, सब एक शब्द का अर्थ होता है। आज की जो हमारी क्या है, पाश्चात्य संस्कृति के जो दबाव में या प्रभाव से हमारे जो अंदर जो परिवर्तन आया है हमारे समाज में, उसके लिए जैसे नाम वगैरह दिया जाता है, वो सारे नाम में कुछ अर्थ नहीं हुआ, उसे जदृच्छा बोला जा रहा है। इसलिए उसी समय में भी इसका परिकल्पना, मतलब उस समय भी ऐसी चीजें रहती थी जहाँ पर कुछ नाम ऐसा दिया जाता था कहीं पर जिसका कोई मतलब कुछ विशेष अर्थ हम निकालने से, बस नाम ही एक है, बस उतना ही है। तो ये सारे से उसका हम वाच्यार्थ निकाल पाएंगे, या वाच्यार्थ उसका प्रतीति होगा। आपाततः ऐसा प्रतीत होता है शब्दों का संकेत व्यक्ति रूप अर्थ में ही होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति से हमारे जीवन का व्यवहार सिद्ध होता है। तो अभी ये जो है शक्ति जो है, मतलब शब्द की जो शक्ति, वो जाति में रहता है या व्यक्ति में रहता है, ये एक महान विचार है। छोटी मोटी विचार ने, न्यायिकों का मत अलग है, मीमांसकों का मत अलग है, वैयाकरण का मत अलग है। शब्द शक्ति के ऊपर विचार है कि शक्ति कहाँ पर रहता है, व्यक्ति के अंदर रहता है या जाति में रहता है। ये है गौ जो है, वो गौ तो विशिष्ट गौ में रहेगा शक्ति, या गुत्व में रहेगा, गौ जो या द्रव्य में रहेगा, इस विषय पर महत्व चर्चा हुई है। तो इसको अभी यहाँ देखना नहीं है। संकेत ग्रह के लिए उन्होंने थोड़ा यहाँ प्रयास भी किया है। अनंत्य दोष, विचार दोष, विषय विभाग दोष, ये सारे चीजों व्यक्ति में संकेत ग्रह माना जाए तो विकल्प दो हो सकते हैं। क्या समस्त व्यक्तियों का संकेत ग्रह हो सकता है कि नहीं हो सकता है, व्यक्ति में माने तो क्या होगा, जाति में माने तो क्या होगा, ये सारे विषय यहाँ पर विस्तृत तरीके से व्याख्या किया गया है। हालांकि में जाति को ही मानते हैं क्रमशः ज्यादातर। तो व्यक्तिवादी जो रहते हैं व्यक्ति के ऊपर रहेगा बोलते हैं, और जो जातिवादी होते हैं वो जाति में ही व्यक्ति शक्ति रहेगा। ऐसा दो पक्ष है। तो आप अपने स्टडी मटेरियल में थोड़ा दे दीजिए कि उसमें कुछ कुछ विषय विषय मतलब वो पॉइंट है, उसको याद रखना है आप लोगों को। वृत्ति भाग में प्रयुक्त 3 पद है, अर्थ क्रियाकारिता, प्रवृत्ति निवृत्ति योग्य और उपाधि। उसका अर्थ क्रियाकारिता का अर्थ है, अर्थ शब्द का अभिप्राय प्रयोजन, अर्थ क्रियाकारिता अर्थ है प्रयोजन। प्रत्येक वस्तु किसी प्रयोजन की सिद्ध करती है। जैसे गाय दूध प्रदान करती है, घड़ा जो घट है वो पानी लाना या लेकर आना है, पानी भरने के लिए काम आता है। प्रत्येक वस्तु का कुछ ना कुछ अर्थ क्रियाकारिता रहती है। और प्रवृत्ति निवृत्ति योग्य जो पूरी वस्तु है उसको को ग्रहण करना या त्याग करना, कुछ भी करना है तो उसका एक प्रवृत्ति या निवृत्ति योग्यत्व तो रहना है। आप मैं अभी आप मुझसे बात करेंगे या मैं आपसे बात करूं तो वहाँ प्रवृत्ति की कुछ
कारण होना चाहिए। या आप मुझे छोड़ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो वहां पर भी कुछ कारण होना चाहिए। तो उसे ही शक्ति रहनी चाहिए वृत्ति भाग में। तो यही बात है। और उपाधि, उपाधि क्या, एक या अनेक वस्तुओं में ऐसे धर्म को उपाधि कहते हैं जो उन्हें दूसरी वस्तुओं से भिन्न करती है। तो इसको सामान्य संस्कृत में हम बोले तो उपाधि का जो लक्षण है वो वेदांत परिभाषा में दिया गया है। वेदांत परिभाषा के अनुसार विशेषण और उपाधि दोनों विषय में वहाँ आलोचना हुआ है। वहाँ विशेषण को अलग माना जाता है, उपाधि को अलग माना जाता है। विशेषण क्या बोलते हैं, विशेषण किसे कहा जाएगा? तो विशेषण वही है जो कार्य में स्थित होकर कार्य को अन्य कार्य से विशेषित करे, अलग करे, पृथक करे, उसको विशेषण कहा जाएगा। जैसे कि बहुत सारे गाय है, उसमें एक सफेद गाय है, तो सफेद जो वर्ण है वो गाय के अंदर है, और उस सफेद गाय को बाकी वर्ण के गाय से अलग कर रहा है, तो ये है विशेषण। और मान लीजिए कार्य में जो ना होते हुए भी जो कार्य को पृथक करता है वो अलग, वो उपाधि कहलाता है। तो एक का अर्थ होता है कार्यान्वयित्वे सति व्यावर्तकम विशेषणम, और कार्य अनन्वयित्वे सति व्यावर्तकम उपाधि। कार्य अन्वयिते, कार्यान्वयी कार्य में स्थित होकर, और कार्य अनन्वयी कार्य में ना होते हुए भी, दोनों अर्थ में पार्थक्य है। तो विशेषण जो होता है कार्य में रहकर ये करता है, और उपाधि जो होता है कार्य में ना रहकर होता है। ये बोला गया है वेदांत परिभाषा। तो एक या अनेक वस्तुओं में ऐसे धर्म को उपाधि कहते हैं जो उन्हें दूसरी वस्तुओं से भिन्न भी करता है। विशेषण या विशेष धर्म कहा जाता है दूसरी वस्तुओं से पार्थक्य प्रकट करने के कारण यह भेदक या व्यवच्छेदक धर्म भी है। जाति, गुण, क्रिया, संज्ञा सभी उपाधि के अंतर्गत है। उपाधि के अंतर्गत ये सब आते हैं। गोत्वादि जाति की उपेक्षा उपाधि एक व्यापक वृत्ति है। तो जाति जो है वो जाति का भी व्यापक, अभिव्यापक, छोटा मोटा ऐसे भी विचार किया गया है। तो उसको हम आलोचना में नहीं लाएंगे अभी। तो उपाधि का उदाहरण देंगे तो मान लीजिए अब इस, मैं एक कमरे में बैठा हूँ, कोई भी एक कमरा में बैठा हूँ, और उस कमरे में एक ग्लास है, खाली ग्लास, एक खाली बोतल है। तो बोतल के अंदर भी वो खाली जगह पर है, और ग्लास के अंदर भी खाली जगह है, और प्रकोष्ठ में जो यहाँ पर बैठा हूँ ये सारे जगह पे भी खाली जगह, मतलब पूरा स्पेस है, खाली जगह ही है। उस खाली जगह और ग्लास के अंदर रहने वाला खाली जगह, और प्रकोष्ठ के बाहर या प्रकोष्ठ के ऊपर महाकाश में जो खाली जगह है, वो खाली जगह सब आकाश ही है। और ये आकाश कहीं पर नहीं है, लेकिन फिर भी ग्लास के अंदर रहने वाला खाली जगह, प्रकोष्ठ के अंदर रहने वाला खाली जगह जो है उस जगह से वो अलग है। तो संस्कृत में बोला जाए तो घटावच्छिन्न आकाश मठावच्छिन्न आकाशात् भिन्न। घटावच्छिन्न आकाश और मठावच्छिन्न आकाश। जैसे मान लीजिए मैं हाथ को ऐसा करूं, अभी ऐसा करने पर क्या होगा, यहाँ पर मेरे हाथ के अंदर खाली जगह है, और मेरे कान, आप लोग सबके कान के अंदर भी खाली जगह है। तो स्पेस आकाश जो है, यहाँ पर भी जो आकाश है वहां पर वो आकाश एक ही आकाश है पूरा, जहाँ पर भी खाली आकाश है वो आकाश सब एक ही आकाश है। आकाश तो दो आकाश नहीं है कहीं पर, एक ही आकाश है। लेकिन हम फिर भी उस आकाश को विशेषित करते हैं, अलग करते हैं। कर्ण गौरावच्छिन्न आकाश, घटाकाश, हस्तद्वयावच्छिन्न आकाश, ऐसे कर सकते हैं। तो ये उपाधि है। इसी हिसाब से कार्य में ना रहते हुए भी, ये कार्य में नहीं है, ये हाथ के अंदर ये आकाश नहीं है, कान के अंदर आकाश, फिर भी वो कान का नहीं है, फिर भी उसको क्या, उसके आधार पर हम कान का जो शून्य स्थान है उसको अलग करते हैं, हाथ के अंदर का शून्य स्थान अलग कर रहे हैं, प्रकोष्ठ का शून्य स्थान अलग कर रहे हैं। तो इसी के आधार पर हम करते हैं, तो उसे उपाधि कहा जाता है। ये हो गया उपाधि। और उसके बाद आता है गुण। विशेषाधान हेतु, द्वितीय उपाधि गुण है।
एक तो जाति हो गया, जाति को भी उपाधि मान लीजिए, ठीक है। और गुण, द्वितीय उपाधि गुण है जो वस्तु को सिद्ध धर्म है और किसी वस्तु में विशेष प्रतीति का हेतु है। गोत्व जाति वाली दो अधिक गौ व्यक्तियों को, कृष्णा गौ शुक्ला गौ, अभी बोल रहा था, सफेद कलर का वर्ण का गौ है और कहीं पर कृष्ण वर्ण, काला वर्ण का, काले गाय गाय कहीं पर है। तो ये सब गाय तो है तो सजाती है, फिर भी कृष्णा गौ और शुक्ला गौ की आधार पर वो अलग अलग ही है इस स्थिति में। उसके बाद क्रिया, क्रिया के आधार पर भी कहीं पर भी कुछ क्रिया है, किसी वस्तु में कुछ किसी प्रकार का भी क्रिया है, कहीं पर क्या बढ़ने वृद्धि, अपक्षयणम, चलनम इत्यादि बहुत प्रकार की क्रिया होती रहती है। तो क्रिया के आधार पर भी उसे अलग किया जा सकता है। मीमांसकों का मत है सिर्फ जाति में ही शक्ति है और कहीं पर नहीं। महाभाष्यकार जो पतंजलि है वो चारों को मानते हैं, जाति, गुण, क्रिया, उपाधि, सब। जाति, गुण, क्रिया और एक क्या है, जाति, गुण, क्रिया, हाँ उपाधि, जाति, गुण, क्रिया, उपाधि, चारों की तरफ से वो मानते हैं कि संकेत हो सकते। न्यायिक और बौद्ध का जो मत है उनका है व्याकरण और अलंकारिक मीमांसों का मत का वर्णन किया, उनमें अतिरिक्त न्यायिकों का तथा बौद्धों का प्रश्न किया जाता है कि तत्वान अपोहवा शब्दार्थः केश्चित् उक्त इति ग्रंथ गौरव भयात् प्रकृतानुपूर्वाच्च न दर्शितम्। न्यायिकों का मत में न केवल जाति में संकेत ग्रह माना जाए, न्यायिकों का ही जो मत है जाति में केवल संकेत ग्रह नहीं हो सकता, व्यक्ति में भी होना चाहिए, जाति तथा आकृति विशिष्ट में भी होता है, ऐसा न्यायिकों का मत है। वहाँ स्पष्ट आपकी स्टडी मटेरियल में भी लिखा मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा उसको। ये न्यायिकों का मत है, सबका मत को आप सबको नोट कर देना है थोड़ा, तो तब जाकर आप समझ में आ जाएगा कि किसके मत में क्या है। फिर आते हैं, तो ये है अभी तक हम अभिधा वाच्यार्थ को अर्थ में समझ रहे थे। तो किसी शब्द को हम उच्चारण करेंगे तो उसका कौन कौन सा अर्थ हम निकालेंगे, तो हो सकता है जाति या तो गुण वगैरह वगैरह, जो चारों हम देखें तो वो जो शक्ति है रहेगा कहाँ पर, तो कहीं पर जाति में रह रहा है, कहीं गुण को मान रहे हैं, कहीं व्यक्ति को मान रहे हैं। तो ये सारे चीज अलग अलग के आचार्यों या संप्रदाय के आधार पर अलग अलग विचार रखते हैं। लक्षणावृत्ति, फिर आते हैं लक्षणा। लक्षणा के विषय मुख्यार्थवादे तदयोगे रूढ़ितः अत प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणा आरोपिता क्रिया। क्या होता है, जहां पर मुख्यार्थ बाधित हो जाए और रूढ़ी के बल पर या तो प्रयोजन के बल पर, रूढ़ी मूला लक्षणा हो या प्रयोजन मूला लक्षणा, तो वहां पर जहां पर दूसरा अर्थ प्रतीति किया जाए, समझाया जाए, तो वहां पर क्या होता है, लक्षणा कहा जाता है। मुख्यार्थ की लेकिन बाध तो अवश्य ही होना है, लक्षणा का यही है। अभिधा और लक्षणा में मूल भेद यही है, अभिधा में कोई दूसरा अर्थ नहीं आने वाला है, अभिधा में जो मूल अर्थ है शब्द का, वही शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। लक्षणा में जो है वाक्य में स्थित शब्दों में जो मुख्य अर्थ है वो मुख्य अर्थ बाधित होता है।
और उसकी जगह पर उसी वाक्य का अर्थ हम दूसरा कुछ कल्पना करके उसको समन्वय व अन्वय कराते हैं। वो रूढ़ी मूला भी हो सकता है और प्रयोजन मूला भी हो सकता है। जैसे गंगायाम घोषः, गंगा तट में गांव है। रूढ़ी का अर्थ है प्रसिद्धि बलात् भी हो सकता है, प्रयोजन अपनी हिसाब से। जैसे उदाहरण माना जाए, कोई गंगायाम घोष को ले लीजिए। गंगायाम घोष में कोई रूढ़ी मूला अर्थ में लेंगे तो क्या होगा, सबको समझ में है पानी के अंदर गांव नहीं रह सकता है, नदी के किनारे ही गांव होगा, यही है। और मान लीजिए, अभी प्रकरण थोड़ा चेंज करके समझा रहा हूँ। कोई पान का दुकान है और कहीं पर चार आदमी बैठ के बात कर रहे हैं, और कोई एक नया उसी एरिया का नहीं है, नया एरिया से आया है, और वहाँ कुछ ऐसी बातें हो रही है। तभी जो पहले बैठे हुए लोग हैं अभी नए आदमी को पूछ रहे हैं, भाई कहाँ से आए हो? तो जो आया है आदमी वो उसका गंगा किनारे उसका गांव है, घर है। तो गंगा तो बहुत पवित्र है, इतना पवित्र और कोई है ही नहीं। और गंगा की जो शीतत्व पावनत्व आदि गुण है, उस गुण को प्रकाशित करने के लिए, अपनी महिमा मंडित, अपनी ग्राम की, अपने स्थान की महिमा मंडित करने के लिए, तो दूसरे जो नया आया हुआ आदमी है वो बोल रहा है कि आप कहाँ के हो, कहाँ के रहने, गंगायाम घोष। तभी वहां उसका प्रयोजन क्या है, उसका आवश्यक है गंगा शब्द से गंगा तीरे घोष अर्थ को नहीं समझा रहा है। वो गंगा शब्द शीतत्व पावनत्वादि गुण विशिष्टम गंगा बोध्यते। शीतत्व पावनत्व, शीतत्व पवित्रत्व, पावनत्व पवित्रीकरण, शीतत्व शुभ्रत्व, सफेद साफ सुथरा और पवित्र स्थान से हम आए हैं, वो क्या है, गंगा है। तो गंगा शब्द से यही अर्थ वो दिखा रहे हैं। ठीक है। जैसे और भी अर्थ ले सकते हैं, रूढ़ी अर्थ, रूढ़ी अर्थ और प्रयोजन अर्थ में। जैसे और एक उदाहरण, कुशलः कर्मणि कुशलः। अभी मान लीजिए कोई तबला बजा रहा है, तो तबला बजाने में बहुत माहिर है, माहिर की जगह पर हम कुशल शब्द का व्यवहार करेंगे, तो बहुत कुशल है। तो पहले की समय में कुशल शब्द तभी याद व्यवहार किया जाता था जबकि कोई कुश का जो घास होता है, जैसे हम पूजा पाठ करते समय ब्राह्मण एक अंगूठी, घास से बनी हुई एक अंगूठी हमें पहनाता है, रिंग फिंगर में पहनाता है, वस्तु धारण कर मंत्र पढ़ के उसको पहनाते हैं। उसी घास को काटने के लिए जाना होता है। जो उसी घास को लेकर काट कर लाता है उसे कुशल, कुशान लाती कर्तयति का, कुशाल लाती इति कुशलः बोला जाता है। तो कुशल शब्द का अर्थ क्या है, जो कुश लाता है, काटता है कुश। लेकिन आज के समय में कुशल शब्द का क्या है, दक्ष। तो कुशल शब्द का अर्थ है कुशाल लाती इति, और प्रसिद्ध रूढ़ी के कारण अभी कुशल का अर्थ हो गया क्या है, आ गया दक्ष, प्रवीण अर्थ में आ गया। तो ये शब्द का वहाँ रूढ़ी मूला लक्षणा है। कुशल शब्द का वाच्यार्थ है कुशालाती, और कुशल का अर्थ हम लोग समझ रहे हैं क्या, दक्ष प्रवीण। ये है रूढ़ी मूला, रूढ़ी के कारण हम लोग व्यवहार कर रहे हैं ऐसे। ठीक है। गंगा तो तटे घोष, इसका तो अर्थ समझा दिया है। और फिर अभी रूढ़ी मूला प्रयोजना मूला के बाद वो क्या करें, अब आचार्य मम्मट प्रयोजनवती लक्षणा को दो भागों में करते, शुद्धा और गौणी। शुद्धा लक्षणा को भी दो भाग करते हैं,
उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा वहां होती है जहां कोई शब्द अपने मुख्यार्थों की संगति के लिए स्वसंबंध किसी अन्य अर्थ को प्रस्तुत कर लेता है, जैसे कुंताहा प्रविशन्ति। लक्षण लक्षणा वहां होती है जहां अभी पिछले साहित्य दर्पण जब हम पढ़ रहे थे वहां जैसे विभाजन था यहाँ पर भी वैसे विभाजन है, लेकिन यहाँ संख्या कम है। वहां 80 प्रकार को हम पढ़े थे। तो क्या है, पहले रूढ़ि मूला और प्रयोजन मूला लक्षणा दो भागों में बांट दिया लक्षणा को। अभी लक्षणा को फिर दो भाग में बांट रहे हैं। प्रयोजन मूला जो लक्षणा है उसे दो भागों में बांट रहे हैं, शुद्धा और गौणी। शुद्धा लक्षणा, प्रयोजन मूला शुद्धा लक्षणा, और है प्रयोजन मूला गौणी लक्षणा, दो। तो शुद्धा लक्षणा किसको कहा जाएगा? शुद्धा नहीं, शुद्धा लक्षणा को फिर दो भाग में बांट रहे हैं, उपादान मूला और लक्षण लक्षणा, और गौणी को भी उसी हिसाब से भाग करेंगे। तो उपादान लक्षणा की जो मुख्य अर्थ है उसमें उदाहरण दे रहे हैं कुंताहा प्रविशन्ति। कुंताहा प्रविशन्ति में क्या होता है, जहां पर जैसे कि मान लीजिए गंगायाम घोषा में हमने क्या किया है, सप्तमी विभक्ति का अर्थ दिए हैं, और गंगा का जो नदी प्रवाहमान अर्थ है उसको छोड़ दिए हैं और गंगा के किनारे चले आए हैं वहां अर्थ। लेकिन कुंताहा प्रविशन्ति, कुंताहा शब्द का अर्थ क्या है? कुंता मतलब जो पहले पैदल चलते हुए जो सैनिक थे, पैदल सैनिक, पदातिक सैनिक, उनके हाथ में बर्छा रहता, वो कुंता बोलते हैं। कुंताहा प्रविशन्ति, कुंता कहीं पर आ रहा है, कुंताहा बहुवचन है, तो बहुत सारे कुंताहा आ रहे हैं, प्रविशन्ति प्रवेश कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है, जबकि वो जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु अपने आप तो नहीं आता है। तो वहां पर लक्षण उपादान मूला शुद्धा लक्षणा जो है प्रयोजनवती, वहां पर क्या अर्थ ले रहा है? वो कह रहा है कि वहां पर वो अपना अर्थ बजाय रख के परिकल्पित किसी दूसरे शब्द को ले अर्थ में समाहित करे, तब जाकर होगा। तो कैसा होता है? तो कुंता विशिष्टा सैनिका प्रविशन्ति। कुंता विशिष्टा, जो बर्छे पकड़े हैं वैसे सैनिक सैनिक आ रहे हैं, ऐसा। और लक्षण लक्षणा में क्या होगा? गंगायाम घोषा। तो क्या है? स्वसिद्ध पराक्षेप परार्थम स्वसमर्पण उपादानम लक्षणम चेत उक्त्वा शुद्धेव सा द्विधा। खुद की सिद्धि के लिए, पर आक्षेप के लिए परार्थम स्वसमर्पणम, अन्य अर्थ को प्रतीति करने के लिए खुद का जो समर्पण करते, उसी उपादान लक्षण को दो भाग में व्यक्त किया गया। शुद्धा शुद्धा एवं सा द्विधा, उस शुद्धा जो है वो शुद्धा लक्षणा को दो भागों में विभक्त किया गया, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा का और एक उदाहरण है कुंतः, बर्छा जो बोलते हैं उसे भाले, भाला, हिंदी में भाला भी बोला जाता है। भाला, जेवलिन थ्रो जो हम खेलते हैं ना, वही वाला, ठीक है। तो वहां पर शुद्धा लक्षणा कहा गया, और एक है लक्षण लक्षणा गौणी। तो कुंता प्रविशन्ति है या जष्टय प्रविशन्ति, ऐसा ही होता है। और लक्षण लक्षणा का उदाहरण आएगा गंगायाम घोषः। यहाँ लक्षण क्या हो? अधिकरण जो अर्थ है जल प्रवाह मुख्य अर्थ में परित्याग कर देता है और उसमें वो समीप अर्थवती अर्थ को लेता है।
यहाँ पर जो शुद्धा लक्षणा और गौणी लक्षणा का विभाजन कहा जाता है, इसमें मम्मटाचार्य लेकिन अपना मत भी व्यक्त करते हैं, बोलते हैं कि उभय रूपा च इयं शुद्धा उपचारेण अमिश्रितत्वात्। वस्तुतः ये दोनों प्रकार उभय रूप है कि कब किसको कहा क्या जाए, तो बोल रहे हैं जहां वो उपचार से रहित, जहां पर उपचार ना हो वहां पर शुद्धा, और जहां पर उपचार की जा सकती है, कहीं पर परिकल्पित अर्थ को लिया जा सकता है तो उसे गौणी, जहां पर मुख्य अर्थ को छोड़कर दूसरी अर्थ को ले रहा है वहां पर गौणी, जहां पर मुख्य अर्थ को पकड़ते हुए दूसरे अर्थ शब्द को फिर ग्रहण परिकल्पना करके ले रहे हैं वहां पर शुद्धा होगा। तो उपचार शब्द का अर्थ बोल रहे हैं, उपचारो ही नाम अत्यंतम विषकलितयोः पदार्थयोः सादृशातिशयमहिम्ना भेद प्रतीति स्थगन मात्रम। तो उपचार शब्द का क्या अर्थ है? अत्यंत भिन्न दो पदार्थों में अतिशय सादृश्य के कारण उनके भेद की प्रतीति न होना उपचार कहलाता है। अत्यंत भिन्न पदार्थ है लेकिन उनमें स्थित जो सादृश्य है, समानता है, उस समानता के कारण दोनों में जब भेद नहीं दिखता है, भेद नहीं होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसी क्रिया को उपचार कहा जाता है। फिर और एक बार सुनिए, उपचारो ही नाम अत्यंतम विषकलितयोः, विषकलितयोः दोनों को अत्यंतम पार्थक्य है, पूरी तरह से वो डिफरेंट है, एक से दूसरे की स्थिति अलग अलग है, उनके स्वरूप अलग अलग है, फिर भी सादृशातिशय महिम्ना, लेकिन किसी सादृश्य के बलबूते पर भेद प्रतीति स्थगन मात्रम, भेद जो पार्थक्य है वो पार्थक्य अब दिखाई नहीं दे रहा है, तब उसे उपाचार कहा जा रहा है। जैसे कि उदाहरण है सिंहो माणवकः, सिंहो माणवकः, सिंहो माणवकः, माणवक क्या है? एक छोटा सा बच्चा है और वो पूरा सिंह जैसे पराक्रम है, उसी तरह वो भी पराक्रमी है, कहीं पे भी कूद जा रहा है। तो वहां पर सिंह और माणवक ये दोनों अलग अलग है। शिशु माणवक जो है ब्रह्मचारी, शिशु बटु है, वो दो पैर वाला, दो हाथ वाला, दो आंख वाला, दो कान वाला एक मनुष्य है जो बोल सकता है, बुद्धि विवेकवान है। लेकिन सिंह जो है चार पैर वाला एक पशु है, मनुष्य नहीं है, बोल भी नहीं सकता है, लेकिन उसके अंदर पराक्रम है। और सिंह में विद्यमान जो पराक्रम है और उस वटु ब्रह्मचारी के अंदर विद्यमान जो पराक्रम है, इस पराक्रम के की समानता को देखकर बोला जा रहा है सिंहो माणव, ये बच्चा तो पूरा सिंह जैसा, ठीक है आदि। ये जो उपचारक मूलक होते हैं इससे गौण प्रयोग कहा जाता है, उसे गौणी लक्षणा कहा जाता है। नहीं तो सिंह में गौण, जैसे कि हम लोग ज्यादातर सबके अनुभव तो ये पढ़ाई नहीं करने पर टीचर लोग क्या बोलते थे पहले, आजकल तो उतना नहीं बोलते हैं, पहले हम लोग बोलते थे गधा कहीं का, गधा कहीं का मतलब क्या है? हम तो गधा जैसे दिख भी नहीं रहे हैं। एक बार इस प्रसंग में बोलना चाहता हूँ, एक प्रसंग है, न्याय शास्त्र के विद्वान महामो गंगेश उपाध्याय अपने मामा जी के घर पढ़ते थे, ठीक है। तो कभी क्या हुआ है, कुछ काम या कुछ ऐसा कुछ काम दिए थे करने के लिए उनकी मामा जी ने गंगेश उपाध्याय को, पश्चिम बंगाल की घटना है, वास्तविक घटना है और ये सांप्रदायिक में भी सुनने को मिलता है। तो वहाँ बोल रहे हैं कुछ काम दिए हैं, काम नहीं किए हैं, तो जैसे आप टीचर वो गधे कहीं के बोलते हैं, उनके
गाय कहीं का, ऐसा कुछ बोला है वहीं के भाषा में, बंगाली की भाषा में जो होगा उसे बोले हैं। तो वो बोल रहे हैं अपनी ज्ञान प्रतिभा के ऐसा बालक अवस्था में वहीं पर बोल रहे हैं, नहीं मयि तत्वम, नहीं मयि, न ही मयि तत्वम, यदि मयि तत्वम त्वयि अपि गोत्वम। देखे मामा जी, आप मुझे गाय बोल दिए, वो गोत्व तो मेरे अंदर है ही नहीं। नहीं मयि तत्वम, वो तत्व जो गोत्ववाद आप मुझे बोल रहे हैं वो गोत्व मुझ में नहीं है। नहीं मयि तत्वम, यदि मयि तत्वम, और यदि मेरे अंदर वो गोत्व रूप धर्म हो तो वो आपके अंदर भी है, क्योंकि मैं जैसा मनुष्य हूँ आप भी है। यदि मैं नहीं मयि तत्वम, यदि मयि तत्वम तो ही अपि तत्व गोत्वम, तो आपके अंदर भी गोत्व है। तो ये है पंडिती के जो वाक्य शैली होते हैं, पांडित्य न्यायिकों का, वो सब बोला जा रहा है उस समय। तो यहाँ पर भी उसे सिंहो मानव का जो बोला जा रहा है वैसी ही बात है। ठीक है। तो मठाचार्य उपाचार के अभिसरण और मिश्रण को शुद्धार गौणी लक्षणा भेद में धर्म माना है। फिर दो भेद दिखाते हैं, शुद्धार गौणी लक्षण है, सारूपा अन्यातु यत्रोक्तु विषयी विषयस्तथा, अर्थात जहाँ आरोप्यमान उपमान और उपमय दोनों शब्द कथित होते हैं, दूसरी सारूपा लक्षणा कहलाती है। तात्पर्य यह है कि उपमान में आरोप्यमान तथा उपमय में आरोप्य विषय, जहाँ इन दोनों के स्वरूप को बिना छुपाए समानाधिकरण से शब्दतः निर्देश किया जाता है, वहाँ सारूपा लक्षणा होता है। विषय अंतकृते अन्यस्मिन् सास्यात् साध्यावसानिका, सारूपा साध्यावसान, जैसे वहाँ सिद्धांत साहित्य दर्पण में पढ़े थे उसी क्रम में ही है। भाषा की जो है भाषागत व्यवधान अलग अलग है, ये तो समान ही है। और विषयी आरोप्यमान और उपमान के द्वारा दूसरे आरोप्य वस्तु उपमेय का अपने भीतर अंतर्भाव कर लिए जाने पर तो साध्यवसान का कहा जाता है। अभी दिखा रहे हैं, उसका उदाहरण से हम समझेंगे। तो इसमें बोला जा रहा है, सुनाई दे रहा है मेरा आवाज आपको? एम आई ऑडिबल? इस विषय को जब दोनों के धर्म को, दो वस्तु के धर्म को स्फुटतया बोला जाए, शब्द सह बोला जाए, वहां पर गौणी सारूपा। जैसे उदाहरण है गौरवाहिक, कोई वाहिक सामान लेकर जा रहा है, वो गौरवाहिक बोला जा रहा है। इसमें किसी को आक्षेप करके बोला जा रहा है कि जो जा रहा है वो गौ है, गौरवाहिक, वहन करने वाला जो है वो गौ है, गौरवाहिक। जैसे वो गधा है, गधे कहीं के, डायरेक्ट तुम गधे हो ऐसे बोलना। और साध्यवसाना में क्या होता है, धर्म को छुपा कर बोला जाता है। तुम गधे हो, तुम और गधे, ये दो वाक्य, और सिर्फ गधे हो, यहाँ पर तुम नहीं बोला गया है। तो जहां पर तुम नहीं बोला जा रहा है वो साध्यवसाना है, और जहां पर तुम शब्द लगाकर बोला जा रहा है वो गौणी।
ठीक है। सादृश्य मूलक होने के बाद तो दोनों गौणी ही, तो गौणी सारूपा साध्यवसाना, उसी हिसाब से शुद्धा सारूपा साध्यवसाना दो प्रकार के होंगे। जैसे आयुर्घृतम, आयुर्घृतम, आयुर्घृतम कैसे हो सकता है? तो शुद्धा सारूपा सदा शुद्धा, आयुर्घृतम का जो है तो शुद्धा सारूपा का दे रहे हैं, वही घी खा रहा है। तो घर में खाने का समय है, खाने के समय में वो चावल खा रहा है, चावल में थोड़ा घी डाल के खा रहा है। तो कोई एक विद्वान आदमी आ रहा है, देखा आयुर्घृतम, बढ़िया, आप घी खा रहे हैं आयुर्घृतम, तो घी तो खा रहे हैं, उसमें आयुर्घृतम बोलने की क्या बात है? तो क्या है, आयुर्वेद शास्त्र में बोला गया है कि घी खाने से आयु वृद्धि होती है। तो घृत भोजन करने पर आयु वृद्धि होने के कारण घृत आयुवर्धक है, इसको प्रतिपादन करने के लिए आयुर्घृतम ऐसा शब्द है। तो इसीलिए आयुर एवं इदम, घी को देखकर आयुर्घृतम और आयुर एवं इदम, कोई खा रहा है तो आयुर्घृतम, घी ही आयु है, और घी का नाम ना लेकर घी के जगह आयुर्वेदम, घी को दिखाकर यह आयु है। तो क्या बोलना जा रहा है, एक जगह पर शुद्धा सारूपा, जहां पर शुद्ध रूप है, आयुर्वेद, दोनों शब्द जिस दोनों की परिकल्प, आरोप और आरोप्य दो शब्द है, दोनों का व्यवहार किया जा रहा है, वहां पर शुद्धा सारूपा। और जहां पर दोनों में से एक का शब्द, एक आरोप है और एक आरोप्य है, दो शब्द है, आरोप्य आरोप का नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन एक का नाम लिया जा रहा है, वहां पर साध्यवसाना कहा जा रहा है। वो आयुर् एवं इदम, यह आयु है, घी को बोला जा रहा है, लेकिन घी का नाम नहीं लिया जा रहा है, और इस जगह पर घी का नाम लेकर बोला जा रहा है। तो घी जहां पर नाम लेकर बोला जा रहा है वहां सारूपा, शुद्धा सारूपा लक्षणा, और जहां पर नहीं, नाम ना लेकर बोला जा रहा है वहां साध्यवसाना। जहां पर सबसे सरल उपाय है याद रख के जानने के लिए, जहां पर शब्द ना बोलकर भी अर्थ को प्रतीति करने, धर्म को प्रतीति करने की चेष्टा है, वहां पर साध्य वसाना, आंग मूंद कर। और जहां पर दोनों शब्द व्यवहार करके धर्म को बताया जा रहा है, वहां पर साध्य है। तो इसी प्रकार लक्षणा के 6 भेद कर दिए। उसके उसके बाद से एक मिनट, नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण वो अभी तो जितना बोला हूँ, उसमें किसी का कुछ किसी विषय पर संदेह है? हम्म, किसी का किसी विषय, अभी तक जो अविधा और लक्षणा हम पढ़े हैं, इसमें किसी का संदेह है क्या कुछ? फिर आगे हम व्यंजना की तरफ नहीं तो बढ़ेंगे। किसी का कुछ, शायद लक्षणा अच्छी तरह समझ गए हैं। उसके बाद आता है
पहले जो रूढ़ी मूला लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा किए हैं उसमें क्या है, जो रूढ़ी मूला है वहां व्यंग्य रहित, व्यंग्येन रहितः रूढ़ो, जब व्यंग्य युक्त हो जाता है, व्यंग्यार्थ जब युक्त हो जाता है वहां व्यंग्येन रहिता रूढ़ो सहितातु प्रयोजने, जब रूढ़िगत भेदों में व्यंग्य से रहित हो रहता है और प्रयोजन मूलक में भेदों में लक्षणा व्यंग्य के सहित होती है, क्योंकि प्रयोजन व्यंजना व्यापार से ही जाना जा सकता है, जो प्रयोजन है वो व्यंजना व्यापार से जाना जा सकता है, और वह व्यंग्य प्रयोजन कहीं गूढ़, गूढ़ मतलब सीक्रेट, दुर्गेय सुहृत ऐक गम्य, जो जैसे कि मान लीजिए सरल है, एक कोई जोक्स कोई बोल रहा है, कुछ कुछ आदमी, कुछ लोग होते हैं क्या है, जोक्स बोलते ही तुरंत समझ लेते हैं और हंसने लगते हैं, और जिसको जोक समझ में नहीं आता वो क्या बोले बोलकर ऐसे तांगते रहता है। तो सुहृद होना है, सहृदय व्यक्ति होना है, सहृदय होने पर ही वो समझेगा कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, विषय प्रसंग को तुरंत ही वो पकड़ लेगा कि नहीं इसी विषय में बोला जा रहा है, यही बात है। तो गूढ़ व्यंग का उदाहरण दे रहे हैं, मुखम विकसिता तस्मिन्तं वसिता वक्रिम प्रेक्षितम समुच्छलिता विभ्रमा गतिरपांस्तसंस्थामति पुरो मुकुलितस्तनं जघनवंशबन्धोद्धुरं वतेन्दुवदनातनौ तरुणिमादो गमो मोदते, मुख पर मुस्कुराहट खिल रही है, बांकपन दृष्टि से दास हो रहा है, चलने में हाव भाव छलक रहे हैं, बुद्धि मर्यादा का अतिक्रमण कर रही है, छाती पर स्तनों की कालियां निकल रही है, जांघें अवयवों के बंध से उभर रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उस चंद्रवदनी के शरीर में यौवन का उभार किलोल रहा है। वस्तुतः ये जो वाक्य है पहली जो युवक अवस्था, यौवन अवस्था रहती है उसके आधार पर कहा जा रहा है कि इस स्थिति में ये रहता है। प्रस्तुत पद्य में मुख में स्मित मुस्कुराहट का खिलने का वर्णन है, किंतु विकास या खिलना तो फूलों का धर्म है। मुख में उसका संबंध लक्षणा से किया गया जा सकता है, उस लक्षणा से असंकुचित रूप संबंध द्वारा स्मित का अतिशय लक्षित होता है और मुख के सौरभ आदि व्यंग्य है। इस प्रकार इस श्लोक में जो व्यंग्य अर्थ है वो सर्वजन संवेद्य नहीं है, अभी तो केवल सहृदयों की ही योग्य। तो इसी बात को क्या बोल रहे हैं, मुखम विकसितम स्मितम वसित विक्रमोपेक्षितम, यहाँ फूल के, हिरण के, ऐसे सारे वस्तुओं के कुछ कुछ गुण को लेकर नारी की वंदना, सौंदर्य का वर्णन है, यौवन का वर्णन है। तो इस विषय को हर कोई नहीं समझ सकता है कि किस चीज का ये है। जैसे कि यहाँ पर है मुखम विकसित स्मितम वसित वक्रिम प्रेक्षितम, प्रेक्षितम देखना, लेकिन वक्र चलापांगा दृष्टिम वे पतुमति, जैसे आप अभिज्ञान शाकुंतल में पढ़े होंगे, चलापांगा दृष्टि, मंगा दृष्टि, वक्र दृष्टि, ठीक है। तो ये सारे चीज जो है यहाँ पर हर कोई नहीं है, ये गूढ़ व्यंग्य है, सहृदय होना है और ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर इस व्यंग्य को कोई समझ। अगूढ़ व्यंग्य जहाँ पर प्रस्फुट स्फुट है पूरा और कोई सर्वजन विदित, श्री परिचयाद्या अपि भवन्त्या विज्ञा विदग्ध चरितानाम उपदिशति कामे नाम यौवन मद एव ललितानि, लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाने पर मूर्ख मनुष्य भी चतुर के व्यवहार को समझने वाले हो जाते हैं, जैसे यौवन का मद ही कामिनियों को ललितों का उपदेश कर देता है।
उपदिशति यह शब्द अगूढ़ व्यंग्य है। उपदिशति बोल देने पर ही हो गया है क्या, क्योंकि शब्द द्वारा अज्ञातार्थ का ज्ञापन रूप उपदेश चेतन धर्म है और यौवन मत संभव नहीं है, इसीलिए उससे आदिश करोति अर्थ लक्षित होता है। हमें समझ आ रहा है, ये कुछ कठिनाई नहीं है यहाँ पर। ये है लक्षणात्रय, उसके बाद आता है व्यंजना। यस्य प्रतीति प्रतीतिम आधातुं लक्षणा समुपास्यते फले शब्देकगम्ये अत्र व्यंजना न अपरा क्रिया। विषय यह है, जैसे साहित्य दर्पण में व्यंजना के बारे में बोला गया है और पंचम परिच्छेद में भी स्पष्टतया बोला गया है कैसे ये अविधा से अलग है, लक्षणा से अलग है। काव्य प्रकाश में उसका स्पष्टतया ठोस करके कोई लक्षण के बारे में आलोचना नहीं है। बोल रहे हैं कि प्रयोजन की वाच्यता का निराकरण करते हुए व्यंजना की आवश्यकता को क्यों व्यंजना की क्या जरूरत है वो बताते हैं। प्रयोजन विशेष का प्रतिपादन करने के लिए इच्छा से जहाँ लक्षणा से लाक्षणिक शब्द का प्रयोजन किया जाता है, वहाँ अनुमान आदि अन्य किसी साधन का उपाय से उस प्रयोजन अर्थ। यहाँ से पहले एक बात बोल देना चाहते हैं, लक्षणा के अविधा लक्षणा तक सब शास्त्र में मान्यता है, अविधा को भी मानते हैं और लक्षणा को मानते हैं, लेकिन व्याकरण न्याय मीमांसक ये सब क्या करते हैं और व्यंजना को नहीं मानते। यहाँ तो वेदांत में भी व्यंजना को नहीं मानते, ठीक है। तो किसको मानते हैं, व्यंजना को कैसे ये करते हैं, तो बोलते हैं व्यंजना की सिद्धि तो अनुमान से हो जाएगा, अनुमान से व्यंजना का अंतर्भाव करते हैं। तो न्यायिक भी वैसे ही करते हैं, व्यंजना का आवश्यकता नहीं है, वहां पे अनुमान ही काम कर रहा है, अनुमान में ही अंतर्भाव हो रहा है। कहीं पर कुछ अंश को फिर लक्षणा का भेद बता देते हैं कुछ शास्त्रों में, लेकिन साहित्य जो है अलंकार साहित्य शास्त्र वो बोलता है नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा जो व्यंजना है वो अविधा से भी अलग है, लक्षणा से भी अलग है और अनुमान से भी अलग है। इसीलिए व्यंजना वृत्ति और एक वृत्ति उन्होंने अंगीकार किया है, जो कि अन्य शास्त्रों ने उस वृत्ति व्यंजना वृत्ति को नहीं माने हैं, अलंकारिक ही व्यंजना को मानते हैं। तो इसलिए वो यस्य प्रतीतिम आधातुं लक्षणा समुपास्यते फले शब्दैकगम्ये अत्र व्यंजना ना अपरा क्रिया। वो व्यंजना से अतिरिक्त और कोई व्यापार हो ही नहीं सकता, जो लक्षणा से भी संभव ना हो और अनुमान से भी जिसकी सिद्धि ना हो सके, उस जगह पर हमें व्यंजना को ही ग्रहण करना पड़ेगा। व्यंजना से ही ये संभव हो सकता है, नहीं तो नहीं होता है। ना विधा समयाभावात्, समयाभावात् क्यों बोला गया है क्योंकि एक शब्द उच्चारण करते ही उसका जो अर्थ प्रतीति होता है, झटिति होता है, और झटिति अर्थ बोधन होते ही अविधा लक्षणा अपना काम करके चला जाता है। शब्द बुद्धि कर्मणा विरम्य व्यापारा भाव, तो शब्द भी बुद्धि कर्मणा तीनों में ही विरम्य व्यापारा भाव, व्यापार नहीं कर सकता, कुछ भी क्रिया नहीं हो सकता। तो गंगायाम घोष इत्यादि में जो पावनत्वादि धर्म तट में प्रतीति होते हैं, वो गंगा आदि शब्दों को संकेत ग्रह नहीं है, वो अविधा से उनका ज्ञान नहीं हो सकता, इसीलिए उनका प्रयोजन मूला लक्षणा किए हैं। तो आगे प्रयोजन की लक्ष्यता का निराकरण करते हुए ग्रंथकार ने लक्षणा के प्रयोजक मुख्यार्थवाद आदि हेतुओं के होने के लक्षणा के प्रयोजन बोधिका नहीं हो सकती है। जैसे हेतु अभावात न लक्षणा मुख्यार्थवादादि त्रयम हेतु। अभिप्राय यह है कि मुख्यार्थ का बाद और उसके साथ साथ मुख्यार्थ से संबंध तथा रूढ़ी एवं प्रयोजन में से कोई एक आदि लक्षणा का तीन कारण है। पहले मुख्यार्थवाद है, या तो मुख्यार्थ से संबंध है, या रूढ़ी एवं प्रयोजन किसी एक का कारण हो तो लक्षणा होता है।
ये तीनों यहाँ नहीं पाए जाते हैं। मुख्यार्थवाद भी नहीं होता है, रूढ़ी भी नहीं है, प्रयोजन भी नहीं है, और संबंध अर्थ परिकल्पना भी नहीं है। कहाँ पर? व्यंजना पर। इसीलिए ये इसको पृथक दिखा रहे हैं। यहाँ प्रश्न ये होता है कि व्यंजना कौन सी नियम, कौन सी आधार पर अभिधा से अलग है? तो लक्षणा से अलग है, अभिधा से नहीं, लक्षणा से अलग है, ये प्रश्न है। तो बोला तो लक्षणा के लिए क्या चाहिए? मुख्यार्थवाद चाहिए। व्यंजना के लिए मुख्यार्थवाद चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो मुख्यार्थवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। लक्षणा के लिए क्या है? वाच्यार्थ जो है उसका संबंध अर्थ परिकल्पना करना है। वाच्य व्यंग्यार्थ में या व्यंजना में ऐसी स्थिति नहीं है, संबंध अर्थ परिकल्पना नहीं है। प्रयोजन है क्या? कुछ प्रयोजन लक्षणा में जैसे प्रयोजन होने पर शीतत्व पावनत्वादि, गंगायाम इस शब्द में शीतत्व पावनत्वादि गुण को परिस्फुट करने के लिए जो प्रयोजन मूल लक्षण है, ऐसा कुछ प्रयोजन होना है क्या? नहीं, ये भी नहीं है। तो ये तीनों के ही अभाव व्यंजना में है। लक्षण तो मुख्यम न अपि अत्र बाधो योगः फलेन वा न प्रयोजनम एतस्मिन् न च शब्द स्खलत गति। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? तटरूप लक्ष्यार्थ मुख्य अर्थ नहीं है, न उसका यहाँ वाद होता है, न उसका शैत्यत्व पावनत्वादि फल के साथ संबंध है, न इसका प्रयोजन लक्ष्यार्थ मानने पर प्रयोजन और प्रयोजन के विषय पर लाक्षणिक शब्द स्खलत गति अर्थात मुख्यार्थवाद के बिना प्रयोजन प्रतिपादन असमर्थता, या मुख्यार्थवाद आदि के बाद ही प्रयोजन में प्रतिपादन में समर्थ है। तो ये सारे लक्षणा में जो सारे चीज चाहिए, व्यंजना में वो सारे चीज नहीं चाहिए। फिर बोल रहे हैं अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते संयोगात् यही वाच्यार्थधिकृत व्यावृत्तिरंजनम, अर्थात संयोग आदि के द्वारा अनेकार्थ शब्द को वाचकत्व के किसी एक अर्थ में नियंत्रित हो जाने पर उससे भिन्न अवाच्य अर्थ की प्रतीति कराने वाला शब्द का व्यापार व्यंजना और अभिहिता मूला व्यंजना कहलाता है। तो बोल रहे हैं कि अनेकार्थ शब्द अनेक हम लोग ये देख संयोग विप्रयोग साहचर्य विरोधिता अर्थ प्रकरणम लिंगम शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि सामर्थ्यम औचिति देश कालो व्यक्ति स्वरादयः शब्दार्थस्य अनवच्छेदे विशेष स्मृति हेतव। ये साहित्य दर्पण में हम पिछले साल सब कुछ पढ़ चुके हैं। संयोग अर्थ से भी सशंख चक्रो हरि ही, सशंख चक्रो हरि शब्द से मान लीजिए आप में से किसी का नाम हरि होगा और शंख चक्र पकड़ लिए होंगे और हम उसको बोले सशंख चक्रो हरि ही बोलने पर उस हरि को कोई नहीं समझेगा। समझेंगे किसको? शंख चक्र हरि कौन होता है? भगवान विष्णु ही है। तो सशंख चक्रो संयोगा सशंख चक्रो हरि ही विष्णु ही, असंख चक्रो हरि ही भी कोई हरि है, अभी वो नहीं धरे। तो शंख चक्र कौन धरते हैं? भगवान विष्णु ही है। तो इसीलिए संयोग शब्द से विप्रयोग का उदाहरण सही है असंख्य योग, उसी को साहचर्य, साहचर्य के भीमार्जुनो, भीमार्जुन कहने पर या कर्णार्जुन, कर्णार्जुनो कहने पर कर्ण का अर्थ है कान भी होता है, कर्ण का अर्थ है कुंती पुत्र भी होता है, सुत पुत्र भी होता है कर्ण। तो दोनों में से यहाँ किसको ग्रहण करें? तो होता क्या है? अर्जुन शब्द इस पास में है, इसीलिए क्या होगा? कर्ण का अर्थ होगा कुंती पुत्र, कान नहीं होगा। हमारा कान यहाँ पे कर्णार्जुनो बनने पर ये नहीं होगा। विरोधिता, विरोधिता किसके साथ है? सारे उदाहरण के साथ साहित्य तत्व पिछले साल आप सब पढ़ चुके हैं, जिसमें विरोध होगा। नहीं, ये साहचर्य में भीमार्जुन, उदाहरण में गलत बोला। साहचर्य में होगा भीमार्जुन। भीम का होता है पांडव में से एक, अर्जुन शब्द का अर्थ होता है पांडव में से एक का नाम भी अर्जुन है और एक पेड़ का नाम भी अर्जुन है।
तो यहाँ किसको लेंगे, पेड़ को लेंगे या अर्जुन को लेंगे? तो यहाँ होता है भीम यहाँ पास में है, इसीलिए अर्जुन शब्द का अर्थ होगा पांडव होगा, पांडव में से एक पांडव का होगा, तो भीमार्जुन होगा। विरोधिता, विरोधिता में होगा कर्णार्जुन, वहां पर होगा यही। तो इसी अर्थ प्रकरण लिंग अन्य शब्द की सन्निधि ये सारे हम पढ़ चुके हैं, तो इसको ज्यादा आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप पिछले साल का क्लास देख लीजिए, हमने नोट भी इसका एक वीडियो भी आप लोगों को दिया था शायद, नहीं है तो हम ग्रुप में वो वीडियो भी डाल सकते हैं, आप लोग चाहते हैं तो। एक वीडियो बनाए थे शायद, उस वीडियो को हम ग्रुप में, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है स्टूडेंट का, वहां पर दे सकते हैं। ठीक है, दे देंगे, देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन वो हिंदी में नहीं है, वो उड़िया भाषा में है, मतलब जो टॉकिंग है, लेकिन उसका जो पिक्चर वाइज आएगा वो शायद संस्कृत में ही रहेगा। समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हैं। तो इसी हिसाब से है, तो व्यंजना ज्यादा अपेक्षित किस लिए है, व्यंजना की आवश्यकता किसके क्यों है? जो अविधा या लक्षणा से भी प्रतिपादित नहीं हो सकता, वैसा अर्थ जब प्रतीति होता है तो वहां पर व्यंजना की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप लोग सवाल पूछ सकते हैं कि व्यंजना को तो न्यायिक वालों ने माना नहीं, वेदांती वालों का नहीं होता है, तो उनका क्या अर्थ प्रतीति नहीं होता है? होता है, लेकिन उन्होंने व्यंजना को व्यंजना के नाम पर नहीं माना है, वृत्ति के पृथक स्वरूप नहीं माना है। उन्होंने क्या किया है, व्यंजना को अनुमान में अंतर्भाव किया स्वरूप। उन्होंने उसकी उस जिस स्थिति की, जिस अवस्था व्यवस्था की विचार यहाँ कर रहे हैं आलंकारिक शास्त्र में, उस स्थिति को वो अंगीकार नहीं करते, अनंगीकार नहीं करते, अंगीकार करते हैं कि वैसा क्रिया होता है, लेकिन उसका ना जो पृथक उसका एक संज्ञा दिया जा रहा है, व्यंजना नाम का एक पृथक वस्तु है, उस स्थिति को वो लोग विरोध करते हैं। ये ऐसा नहीं है, व्यंजना तो अनुमान का ही भाग है, ऐसा बोलते हैं। जबकि ये आलंकारिक बोलते हैं कि नहीं, व्यंजना पृथक है, व्यंजना की स्थिति पूर्णतः पृथक है बोल के कहते हैं। ठीक है, और इतना ही है उस यूनिट में। और नेक्स्ट यूनिट में आएगा आपका वाक्य दोष, रसोदोष, काव्य गुण निरूपण, माधुर्यादि गुण, माधुर्य, ओज और प्रसाद गुण। तो अभी से आप बोलिए, आप लोगों का कुछ डाउट है तो कुछ पूछ सकते हैं हमसे, नहीं तो समय है हम नेक्स्ट यूनिट भी डिस्कशन करते हैं। बोलिए, कोई कुछ बोलना चाहता है? संजय जी, तृप्तिमयी, जी सर, आगे बढ़िए। आगे बढ़ो। आप लोगों का कुछ डाउट नहीं है? हेलो तृप्ति, जी सर। डाउट नहीं है कुछ भी? सब समझ में आ रहा है? जी जी। ठीक है। और इतने कम स्टूडेंट क्यों आ रहे हैं? मतलब कुछ अलग समय में भी होता तो शायद ज्यादा रहते क्या? ग्रुप में तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में, और क्लास में नहीं आते हैं, कारण क्या है?
ठीक है, यदि आप लोगों का आज किसी का डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे। वाक्य दोष रस दोष ज्यादा हो जाएगा नहीं तो आलोचना करने पर। शुभस्मिता राउत तो कोई है क्या जो कुछ मैसेज किए हैं संज्ञा किस विषय को लेकर? नहीं है सर, इस विषय का संज्ञा पूछ रहे हैं, पता नहीं। अनुपमा जी सं... ठीक है, आज का इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। कल क्लास में बाकी के देख लें, क्योंकि इसको शुरू करने पर ज्यादा वाक्य दोष क्या है। ठीक है, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने मूल्य आप अपने बहुत कीमती समय क्लास में दे रहे हैं। आप सब अपने व्यक्तिगत समय, व्यस्त बहुल जीवन में भी पढ़ाई के लिए आप लोग इतना इच्छुक हैं। आप लोगों की उत्तरोत्तर उन्नति हो, इस कामना से आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं और नेक्स्ट क्लास को हम फिर क्लास लें। कल उसी समय फिर मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ। धन्यवाद।